ज़िक्र खुदा करना, ज़िक्र मुस्तफ़ा करना और ज़िक्र खुदा सुनना, ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनना अल्लाह ताला मेरा तुहाडा सारियां दा अपनी बारगाह बुलंद अंदर कबूल व मंजूर फरमा के मैनू और तुहानू सब नू अजरे अजीम और अजरे कसीर अता फरमाए। जुमतुल मुबारक अजीम दिन और आज़ान काफ़ी देर दी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई और खुतबा जुमतुल मुबारक भी शुरू हो गया है। दो चार साथी मस्जिद अंदर तशरीफ फरमाने, जबकि मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया गया बेनमाजी और फिक्र आखिरत, दो चीज़ां मैं मिला के चलनियां हैं, फिक्र आखिरत भी और बेनमाजी दी सज़ा। तो लिहाजा तशरीफ़ ले आओ मस्जिद के अंदर, ताकि मैं जो मौजू मेरे ज़िम्मे लगाया गया उस मौजू नू आप दे सामने आपनी समाता दे हवाले कर सकां। गफलत और सुस्ती नमाज दे अंदर, दीन दे अंदर माशाअल्लाह अब बुजुर्ग डेरे तो आए ने, माशाअल्लाह तशरीफ ले भी आए ने। अल्लाह ताला इन्हां दी मुहब्बत नूं सलामत फरमाए और हर कदम के उत्ते अल्लाह ताला नेकियां अता फरमाए जिन्हें भी कदम चल के आए ने। तो असां जिहड़े पिंड दे अंदर बैठे हैं, सानू भी चाहिदा कि दूर वाले वो अक्सर इंज है ना कि वो सियाने कहंदे आ कि जिहड़े करीब रहन वाले है सन, यानी मक्का दे अंदर भी कुछ मदीने दे अंदर भी करीब रहन वाले है सन, वो प्यासे रह गए, तो जिहड़े दूर यमन दे अंदर रहन वाले सन वो सैराब हो गए। गल समझ आ गई होगी। कुछ कोल है सन ते अबू जहल ते अबू लहब बन गए, उतबा उतैबा बन गए। कुछ ऐसे है सन जिहड़े मस्जिद नबी के अंदर नमाज भी पीछे पढ़ते हैं सन, मुनाफकत भी करते हैं सन, लेकिन वाह हजरत वैसे करनी तेरी अजमत ते तेरे प्यार ते इश्क तो सदके जामा, सैकड़ों मील दूर यमन ते करन दे इलाके के अंदर रह के भी इश्क मुस्तफा तो सैराब होते रहे। हर बंदे का अपना अपना मुकद्दर हुंदा जी, हर बंदे का अपना अपना नसीब हुंदा। को है ना, कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझ पे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। उस जात के ऊपर गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है ना। कईयां दा एक आंसू कबूल हो जाता, कईयां दा पूरी जिंदगी का रोना भी कम नहीं होता। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए हर बंदे नूं, हर इंसान नूं कि वो अपनी अपनी इस्लाह करे, और इस्लाह तां ही होएगी जो अल्लाह रसूल की बारगाह के अंदर झुक जावांगे। जो खालिक के कायनात की बारगाह के अंदर आ जावांगे उस वक्त इस्लाह हो जाएगी। मेरे आका इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार शब असरा दे दुल्हा ने अपने एक सहाबी दे कंधे दे ऊपर हाथ रख के ना मेरे हुजूर ने फरमाया कि ऐ मेरे यार, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे गुलाम, अजरी दुनिया ना इहदे अंदर मुसाफिर की तरह रहना है, पक्का डेरा नहीं लाना। की करना है? मुसाफिर की तरह रहना है, डेरा नहीं जमाना। क्योंकि ए मियाँ साहब ने भी फरमाया ना, हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने, कि ए दुनिया एक मुसाफिर खाना, कोई आवे ते कोई जावे। ए दुनिया एक मुसाफिर खाना, कोई आवे ते कोई जावे।
किश्ती मजाल मुहम्मद इत्थे पक्का डेरा लावे। इत्थे किसी की भी मजाल नहीं कि कोई पक्का डेरा लाए। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौजू के मुताबिक ही गुफ्तगू करांगा जो मौजू मेरे ज़िम्मे लगाया गया इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो सहाबी रसूल नूं हुजूर ने फरमाया भी इत्थे मुसाफिर की तरह रहना है, इत्थे पक्का डेरा नहीं लाना। तुसा ते मैं भी मुसाफिर की तरह आया, किसी का सफर थोड़ा, किसी का थोड़ा लंबा, किसी का बिल्कुल कम। अब देखो ना, अगर कोई बंदा गड्डी के अंदर भी सवार होंदा ना तो वो सारे दी इको मंजिल इको मकाम नहीं होंदा। कोई थोड़े करीब वाले स्टेशन पे उतर गए, कोई उस तो अगले ते उतर गए, कोई उस तो अगले ते ऊपर गए। यानी हर बंदे का जितना जितना सफर है उन्हें पूरा करना है और पूरा करके उतर जाना। इंसान अगर जे मिसाल के तौर पर लाहौर तो रावलपिंडी जा रहा, रस्ते के अंदर अगर वो कयाम कर लेंदा है, उतर जाता खाने वगैरह वास्ते, पानी वगैरह वास्ते, तो उदी वो मंजिल नहीं होएगी। मंजिल उसकी अगे है, सिर्फ वो कुछ चीज खान पीन वास्ते उतरिया है। असल ओदा ठिकाना वो नहीं है, असल ठिकाना ओदा है जिस जगह तो ओदा टिकट है, उस मकाम पे उसने पहुंचना है। तो असी दुनिया के अंदर आए हैं, तो चंद दिन साड़ी जिंदगी, चंद साल लेके आए, अल्लाह अकबर कबीरा। और इन्हां सावां नूं असी समझ लिया कि शायद असी इत्थे ही रहना। और कुछ ऐसे भी लोग जिन्हां ने हजारों की तादाद दे नाल अपनी जिंदगी के अंदर जनाजे पढ़े, हजारों की तादाद नाल मौतां वेखियां, जनाजे पढ़े, फिर भी वो समझे कि कैश शायद मैं इत्थे दुनिया ते रह जाना है। इन्ने जनाजे इन्नियां मौतां वेख के भी दरअसल तुसीं कहंदे सुने होना, अगर कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो पता करने वास्ते चले जाइए, तो अल्लाह ना करे किसी का हाथ कटिया जाए तो उन्हें कहना जी यार हाथ तो कटिया गया पर मैं बच गया, आंख निकल गई मैं बच गया, अल्लाह अकबर कबीरा लत कटी गई मैं बच गया। मामला असल मैं दा है, अगर मैं मर गई तो इंसान बन गया। मैं नू खत्म कर लिया, मैं नू मार लिया, अपने आप में मार लिया तो कामयाब हो गया। अगर अपनी मैं नू ना मार सकिया तो फिर कामयाबी नहीं होएगी, क्योंकि मालिक की कायनात अर्श वाला रब फरमाता क्या मेरे बंदे मेरी बारगाह के अंदर आ जा, मेरी बारगाह के अंदर आ जा। वो मालिक आवाज दिंदा अपने बंदे और मालिक के कायनात के घर दे विचों रोजाना 5 मरतबा आवाज ही बुलंद हुंदी आ कि आओ कामयाबी इत्थे अल्लाह के घर दे अंदर, फलाह अल्लाह के घर के अंदर है, कामयाबी अल्लाह के घर के अंदर है। अगर फतह और नुसरत चाहना अल्लाह के घर के अंदर आ जाइए, ओदी बारगाह के अंदर आके झुक जाइए, क्योंकि जिसनों कामयाबी चाहिए हय्या अलल फलाह, फलाह पा जाएगा जरा अल्लाह के घर के अंदर आ जाएगा। हजरत जिब्रील अमीन आप फरमाते ने मैं सिदरतुल मुंतहा के ऊपर बैठा। कौन? हजरत जिब्रील अमीन। तकरीर आज सुनान वाली नहीं है, समझाने वाली है। एक मौजू होंदा सुनान वाला, ਉਹਦੇ अंदर चंद मिनटा की लज्जत होंदी आ, लेकिन वो लज्जत लैके फिर भुल गए। तो जिहड़ा समझाया जाता ना जी, वो अगर इंसान समझ लै, तकब्बर ते मगरूरी ते अपनी चुदराहट के अंदर ना बैठे,
बंदा बन के सुन लै, नबी पाक दा गुलाम बन के सुन लै, मोमिन बन के सुन लै, तो फिर जिहड़ा समझाया जाता मौजू क़यामत तक इंसान के दिल ते दिमाग में नहीं निकलेगा। जे अगर बंदा अपने तकबर के अंदर ही रह गया, चल मौलविया की कहता पिया, वो फिर इत्थे भी जलील हुंदा ते अगां भी जलील हुंदा, क्योंकि मौलवी मौला की खबर देने वाला होंदा, मौला का पैगाम देने वाला होंदा। महल्ले के अंदर पता ना उच्चा घर किदा सब तो महला 200 घर हो, 300 घर हो, 400 घर हो, उन्होंने सारे घरों के विचों उच्चा घर किदा पता ना, अल्लाह दा। किदा घर उच्चा हुंदा ते जिहड़ा उस घर की नौकरी करने वाला हुंदा वो भी सारे महल्लियां नाल उच्चा हुंदा, क्योंकि वो नौकर बड़े उच्चे दा हुंदा, गुलाम बड़े उच्चे दा हुंदा, ते फिर वो जिहदी गुलामी करदा ना वो खुद रखवाली करदे। तो मैं जिहड़ी गुजारिश कर रहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सादी गुफ्तगू करना, तकब्बर मगरूरी इल्म कदी किसी चीज़ के उपर मान तो बड़ कदी नहीं की। जदों भी गल की अल्लाह रसूल की बारगाह के अंदर आजिज़ी दे नाल कीती है, तो आजिज़ी मेरे मालिक को भी पसंद आ, मदीने के ताजदार को भी पसंद आ, ते हमा वक्त आजिज़ी करनी चाहिए। जो कल गल किसी दोस्त को, बजुर्ग को, नौजवान को समझानी आ, वो भी बड़े प्यार नाल समझाओ ताकि वो दिल के अंदर उतर जाए, वो दिल के अंदर चली जाए। तो मैं गुजारिश कर रहा, हजरत जिब्रील अमीन आप सिदरतुल मुंतहा दी बुलंदी ते बैठे, अध रात दा वेला, तो रब दी आवाज आई, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर। रब दी आवाज के जिब्रील अमीन सुन रहे कि अज रात दा वेला आपने थले कायनात वाल वेख्या, दुनिया वाल वेख्या। तवज्जो सारा दी चाहांगा, बड़ी जी तवज्जो, मैं बिल्कुल ऐसा ऐसा जुमला दे रहा हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिब्रील अमीन ने झुक के कायनात वाल वेख्या कि अध रात दे वेले केड़ा बंदा खुश नसीब आ जिहड़ा अपने रब नूं याद कर रहा ते आवाज़ां दे रहा है। केड़ा खुश नसीब है अध रात दे वेले अपने रब नूं याद कर रहा ते रब भी ओनू लब्बैक या अब्दी, है मेरे बंदे मैं हाजिर करके अगू आवाज का जवाब दे रहे। हजरत जिब्रील अमीन ने वेख्या कोई नजर ना आया आवाज देने वाला, कोई पुकारन वाला, कोई याद करने वाला नजर ना आया। अर्ज की मौला समझ नहीं आई, मैं कायनात के अंदर थले जमीन वाल वेख्या है, इस वेले कोई मैनू आवाज देने वाला नजर नहीं आया जिसकी आवाज ते लब्बैक या अब्दी मौला तू कह रहे हो। तो फरमाया ओ दूर समुंदर किनारे गिर जाओ दे अंदर वेख, ए जिब्रील बुद्ध की पूजा करने वाला या सनामी लफ्ज कहने वाला 40 साल हो गए वो बुत नूं अपने सनम खाने के अंदर बुत नूं पुकार रहा ते कह की रहा सी या सनामी, या सनामी। 40 साल गुजर गए, अल्लाह अकबर कबीरा। 40 साल गुजर गए ते अख लग गई, उस रात अख लगी ना ते या सनामी ना कह सकिया, जुबान दे विचों या समादी निकल गया। तवज्जो तवज्जो पूरी तवज्जो, लफ्ज या सनामी ना निकलिया, अख लगी ना इवें ते अख लगन दी विच या समादी एक आवाज ते रब ने एक आवाज ते 3 मरतबा किया, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हां, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हां, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हां। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की सुनिया, ऐ लजपाला अर्श वाले आ, वो ते बंदा मुसलमान ही नहीं आ, वो ते बुत्तां दी पूजा करन वाला, वो ते अपने बुत खाने दे अंदर, अपने सनम खाने दे अंदर बुत नूं याद कर रहा। और 40 साल गुजर गए, बुत ने आवाज ते जवाब नहीं दिता। ते सुनिया तू एक आवाज ते 3 आवाज़ां दित्तियां ने कि मैं हाजिर हां। फरमाया जिब्रील अमीन उन्हें 40 साल जिस बुत नूं पुकारिया है उन्हें ते जवाब नहीं दिता। बुत दे अंदर ते मेरे अंदर यही ते फर्क है, बुत 40 साल बुलाओ बोलते नहीं आ, अगर कोई भुल के भी मेरा बंदा मैनू याद करे तो मैं उसकी आवाज ते लब्बैक कहना। या समदी या समद अल्लाहु समद
वो जात उदा सिफाती नाम है मालिक। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता चलिया कमी साढ़े अल्लों। हाँ जी, हाँ जी, कमी साढ़े अल्लों, ओदे अल्लों कमी नहीं आ, बस सानू आवाज देने की लोड़ आ, ओदी बारगाह दे अंदर आन दी लोड़ आ, ओदी बारगाह दे अंदर झुकन दी लोड़ आ, ओदी बारगाह दे अंदर आके मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हुजूर ने आप सफर फरमा रहे तो रस्ते के अंदर ना एक बकरी का मुर्दा बच्चा पिया, यानी मरिया बच्चा बकरी का। हुजूर ने उन्हें वेख्या है भी मरिया, कन भी ओदे कट्टे ने, कन भी नाल नहीं ने। हुजूर ने सहाबा नूं फरमाया भी कोई है इनू खरीदने वाला, किसने खरीदना है, किसने लेना है? अर्ज की सुने इनू कौन खरीदेगा, इनू कौन खरीदेगा? एक तो है मरिया मुर्दा है, एक फिर ये कन वगैरह भी कट्टे ने, मुर्दा इनू कौन लेगा? हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा आज जिवें तुसीं इहनूं नहीं पसंद कर रहे ना, नहीं लै रहे, ये मुर्दा भी है, ये कन भी कट्टे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ते आ जिहड़ी दुनिया ना, दुनिया ये दुनिया दी जिहड़ी है रब ताला दी बारगाह दे अंदर जिसकी हकीकत है, ये मालिक कायनात दी बारगाह दे अंदर इस मुर्दा बकरी दे बच्चे नालू भी ये दुनिया दा मकाम कम है अल्लाह की नजर दे अंदर। क्योंकि अगर मालिक नूं दुनिया नाल प्यार हुंदा ना तो फिरौन नूं बादशाहत ना अता फरमांदा, नमरूद नूं ना अता फरमांदा, फिरौन नूं ना अता फरमांदा। क्योंकि दुश्मनां नूं प्यारी चीज ते नहीं दित्ती जांदी ना। फरमाया मैनू दुनिया दे नाल प्यार नहीं आ, मैनू प्यार ओ दे नाल है जिहड़ा मेरे रसूल नाल प्यार करके आए ते मेरे कुरान ते अमल करके आए। मैनू इस दुनिया दे नाल प्यार नहीं आ। दुनिया दे अंदर जो कुछ है एदी कोई अपने मेरी बारगाह दे अंदर ते नजर दे अंदर कोई हैसियत नहीं। हुजूर ने फरमाया इस मुर्दा बकरी दे बच्चे नालों भी दुनिया दी हैसियत रब दी बारगाह दे अंदर कम है। दुनिया दी हैसियत और हैसियत ओदी है जेड़ा ओदे हुजूर झुक के आए, ओदा बंदा बन के जाए तो ओदी बारगाह दे अंदर इज्जत नियाज करके जाए। हजरत इब्राहिम असद दुनिया दुनिया करदे मर जाने, दुनिया दे मालो मनाल दे अंदर, दुनिया दे प्यार दे अंदर, दुनिया दी चाहत दे अंदर, दुनिया दी बस ठीक है थोड़ी जी कम कर दियो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। सय्यदी रहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी सीरत पढ़ के वेख लो कि दुनिया दे नाल प्यार नहीं, बस प्यार है तो ओदी रज़ा ते है। कुछ भी नहीं हासिल किया, फकत अल्लाह दी रजा हासिल की। पूरी जिंदगी ओदे फरमान ते ओदे इम्तिहान दे अंदर गुजार दी। मेरे आका इमामुल अंबिया दी जिंदगी पढ़ के देख लो कि दुनिया दे नाल प्यार नहीं आ। अगर प्यार है तो खालिक की कायनात दी रजा दे नाल प्यार है। और ये दुनिया इंसान वास्ते जदों ए दे नाल प्यार मुहब्बत इनू दिल दे अंदर बसांदा, ये बहुत बड़ा घाटे दा सौदा। क्योंकि मालिक ने दुनिया दे प्यार वास्ते सानू नहीं भेजिया है, मालिक ने अपनी इबादत वास्ते ते अपने महबूब दे जिक्र वास्ते भेजिया है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ के देखो, खालिक की कायनात ने तेरा ते मेरे इम्तिहान लैन वास्ते दुनिया दे अंदर भेजिया ताकि तो सत में इम्तिहान दे के जाइए। और जिसका इम्तिहान ते अमल जितना अच्छा होएगा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर उतना बड़ा इनाम भी होता होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ो, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात
लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया असा मौत को पैदा फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, जिंदगी नु पैदा फरमाया, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि जांच करिए कि किसका अमल ज्यादा अच्छा होगा, किसका अहसन अमल होगा। और असी अहसन अमल वास्ते दुनिया के अंदर आया, अच्छे अमल वास्ते, खालिक के कायनात दी रज़ा वास्ते, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यार वास्ते असी दुनिया के अंदर आया। और अगर ये भी असी हासिल ना कर सके तो अजीज़ा ने मोहतरम तवज्जो करनी है, गौर करनी है। फिर जो असी दुनिया तो जाना, जो कुछ लैन वास्ते आए सा वो नहीं होएगा तो फिर खाली हाथ होंगे। जो कुछ कमान वास्ते आए जो नहीं होएगा फिर खाली हाथ होंगे। और कदी हालत वेखिया जिहड़ा कदी साडे नाल अपने जिस्म ते मक्खी नहीं सी बैठ दिंदा, काटन दा सूट पा के रखना, बोस की करंडी दा सूट पा के रखना, बड़ा जरा है कीमती घड़ी पा के रखनी, बड़ा आला ते कीमती लिबास पा के रखना। एक दिन ऐसा होंदा वो घड़ी भी उतार ली जाती है, एक दिन ऐसा होंदा कीमती लिबास वो भी फाड़ के कट के जरा है उतारिया जाता। और वो वक्त होंदा जिहड़ा कदी मक्खी नहीं सी बहन दिंदा, अपने आप के अंदर बड़ा कुछ समझदा है सी। वो वेला होंदा अगर गुसल देन लगे फट्टे दे ऊपर पाया, अगर पानी उसके मुंह के अंदर जा रहा है तो अपने पानी को भी नहीं रोक सकता। हालत इस तरह की हो जाती है इंसान की। इस हालात के अंदर हुंदा मालिक विखाना चाहता कि बंदिया वो भी वेला ऐसी कि तेरे ऊपर वक्त ऐसी, अज ये भी वेला जरा इस वक्त को भी याद करया कर कि मेरे ते वो वक्त भी आना है कि जो मैनू गुसल दिता जाना है, अगर मेरे जिस्म तो कपड़ा हट गया, बेपर्दा हो गया तो मैं अपना पर्दा भी नहीं कर सकता। ये हालत हो जाती है, उस हालत को भी याद रखना चाहिए। अगर इंसान दुनिया के अंदर हालात वेखदा, फिर इस हाल तो बाद ओ घड़ी जी ज्यादा मुश्किल अहम घड़ी जिन्हों कबर का मकाम बोलिया जाता, ये सारिया मंजिलों तय करके मरण तो बाद अल्लाह अकबर, गुफल, गुसल, दफन, जनाजा, कफन, हर चीज, उस बाद फिर जी पहली मंजिल है वो मेरे दोस्त कबर दी है। मेरे हुजूर ने फरमाया कबर जहन्नम के गड़े एक गड़ा भी है और कबर जन्नत के बागों एक बाग भी है। कबर जहन्नम के गड़ियां एक गड़ा भी है, याद रखना, और जन्नत के बागों एक बाग भी है। अगर चे इत्थे जिंदगी अच्छी होएगी, वेखो ना जरा बहुता करीब हुंदा, बहुता नेड़े हुंदा, बहुता प्यार वाला हुंदा, लोग कहंदे आ यार तू बेटा तू भाइयां पहले मिट्टी तू पा। ओही जिहड़े प्यारे रिश्ते होंदे आ ओही मिट्टी पा रहे होंदे आ साडे ऊपर। अजीज़ा ने मोहतरम ते जदों मिट्टी पा के वापस मुड़दे आ ना दुआ करके, ते दुआ करके नाल ही कहंदे आ भाई हुण तू जान ते तेरा रब जाने, कबर दे अंदर तू जान तेरा रब जाने, तू जान तेरे अमाल जानन। तो उस वक्त की हुंदा, अल्लाह अकबर लपी बुकी ए मिट्टी पा के, मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने लपी बुकी ओ मिट्टी पा के ते कर दे ढेर उचे ला, लपी बुकी ओ मिट्टी पा के ते कर दे ढेर उचे ला, पढ़ दुरूद घरानू आउंदे ते मुड़ नहीं पाउंदे फेरा। फिर भुल जाते आ, फिर कम आउंदे आ ते अपने अमल कम आउंदे आ, फिर कम आउंदे आ ते अल्लाह दी रज़ा कम आउंदी आ, फिर कम आउंदे आ ते दुनिया के ऊपर अच्छे अमल कीते कम आउंदे आ, नमाज पढ़ी कम आउंदी आ, कुरान दी तिलावत कीती कम आउंदी आ, नेक अमाल कीते कम आउंदे आ, रसूलुल्लाह दे नाल प्यार कीता फिर कबर दे अंदर कम आउंदा। जिथे फिर सारे छोड़ के आ जांदे आ ना, सारे रिश्ते जवाब दे जांदे आ। अगर प्रीत लाई होए ना मदीने दे ताजदार दे नाल,
अगर ताल्लुक कायम किया हो ना मदीने के ताजदार दे नाल ते फिर की हुंदा। सही शबीर शाह हाफिज़ रहमतुल्लाह अलैह अक्सर पढ़दे हुंदे सन। अब दे कोल लोगों ने पूछा जनाब जदों तुसी कब्र दे अंदर जाना है तो फिर की होना। आप फरमाते सन जदों मैं कब्र दे अंदर जाना ना तो फिर मैं की कहना है, आए मेरे मजार में वो घूंघट उतार के, आए मेरे मजार में वो घूंघट उतार के, मुझसे नसीब अच्छे मेरे मजार के। भाई जिंदगी के अंदर ते दीदार नहीं होया, जिंदगी के अंदर ते ज़ियारत नहीं हुई ना, ते मेरे उन्हां जिंदगी दे दिनां नालों आ कबर दी रात ते कबर दी कोठड़ी जिहड़ी है ये अच्छी आके थे आके दीदारे मुस्तफा ते हो गया। आए मेरे मजार में वो घूंघट उतार के, मुझसे नसीब अच्छे मेरे मजार के। तो लोगों ने क्या जी सुने जनाब जदों हुजूर गए जियारत करवाई तो फिर जान लगे तो फिर की होएगा, अगला ला अमल की होएगा, की करोगे? फरमाया जदों हुजूर आए ना मजार दे अंदर ते जान लगे तो मैं हुजूर दे कदम पकड़ लवांगा। की करांगा? हुजूर दे कदम पकड़ लवांगा और कदम पकड़ के अर्ज करांगा, सोनिया इतनी भी जल्दी क्या है, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा तो ठहर जाइए, सारी जिंदगी गुजार के मिली है ये। हाँ जी, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा तो ठहर जाइए, सारी उम्र गुजार के पाई है ये घड़ी। सोनिया सारी जिंदगी गुजार के आ घड़ी पाई है सोनिया, आज ते जरा दीदार रज के कर लेंगे। तो अजीजा ने मोहतरम दीदार रज के उन्होंने ही होएगा ना जरा दुनिया के अंदर अपने महबूब के नाल प्रीत ला के जाएगा, अपनी आखिरत को याद रखेगा। तो मैं अर्ज करना कब्र के अंदर हुजूर ने कम होना है और फिर जो हुजूर ने फरमाया ना उदू ते अमल करके जाना चाहिए। जिंदगी हुजूर दे जरा है तरीके दे ऊपर जरा है गुजार के जानी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। असा जो गलती कर बैठे ना गुनाह कर बैठे, गलती हो जाती है, इंसान है ना, अगर गलती कर ले तो फिर अपनी गलती के ऊपर आकड़ न जाए, बल्कि गलती करके अपने रब की बारगाह के अंदर अर्ज करे, मौला गलती हो गई है, पहले वाली माफियां तू दे दे, आंदा मैं नहीं करता। अगर फिर तौबा तो बाद भी गलती हो जाए, घबराए ना, याद रखना, परेशान ना होए, शैतान दे कहते न लग जाए कि कल तौबा की सी आज गुनाह कर बैठा है, हुण माफी नहीं, हुण माफी नहीं, बल्कि मालिक फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तू गुनाह करके मेरी बारगाह के अंदर तौबा करे और तौबा की वजह के नाल तेरे गुनाह नूं मैं रब माफ कर देंगा। अगर तू बंदा होके गुनाह नहीं छोड़दा ना ते मैं रब रहमतुल लिल आलमीन, जे तेरी आदत गुनाह मत बन गई है ना ते मेरी आदत बख्शण वाली है। बंदा आए तो सही ना उदी बारगाह के अंदर, ये ते ना गुनाह करे और गुनाह के ऊपर अकड़ जाए, गुनाह करे, तकब्बुर करे, गुनाह करे, मगरूरी करे। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सिर्फ भूल गए जिस चीज तो मालिक ने मना फरमाया है सी दे करीब चले गए, हाज़े ही शजरा जिदे ऊपर बोर्ड लगे असी नहीं करीब जाना। खैर मुख्तसर आपने वो फल खुद भी खा लिया, हजरत हव्वा पाक ने भी खा लिया, आपने हुक्म होया ऐ आदम जमीन ते चले जाओ, ऐ हव्वा जमीन ते चले जाओ। अल्लाह अकबर 350 साल या 500 साल हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रो के अल्लाह दी बारगाह के अंदर, हजरत हव्वा जुदा हजरत आदम जुदा, फासला दरमियान के अंदर कितना ऐसी सिर्फ एक पहाड़ी ऐसी, एक पहाड़ी जे साइड से हजरत आदम रो रहे ने, इस साइड से हजरत हव्वा रो रही ने, और हजरत आदम इतने रोए कि जंगल के अंदर जेड़े अपने जरा खाले है सन, पानी वाले है सन, उन्हां दे अंदर पानी चलना शुरू हो गया, खुश्क खालियां दे अंदर पानी चलिया ते परिंदे ते जानवर उथों पानी पी के हजरत आदम नूं कहंदे, वाह आदम तेरी अखां वाला पानी कितना मीठा है, यानी मजाक करन लग गए। तो अल्लाह दी बारगाह दे अंदर आदम ने अर्ज कीती, सुनिया हुण ते मेरी भूल नूं माफ फरमा दे, हुण ते परिंदे भी मैनूं मजाक करदे ने। तो आवाज आई है, मेरे आदम जेड़ा मेरी याद दे अंदर रोंदा ना ओहदे आंसू कड़वे नहीं हुंदे, मैं मिठे फरमा देना। जेड़ा साडी याद के अंदर रोए ओदे आंसू भी मिठे हो जाते हैं, तू साडी याद के अंदर रो रहे हैं, इस वास्ते तेरे आंसू मिठे ने। और फिर आपने हजरत जिब्रील अमीन आए, अजान पढ़ी तो आपने ऊपर आसमान वाल वेख्या, ख्याल आया, याद आया,
कि ओ नाम जरा पहले वेखिया सी मुख्तसर लफ्ज़ हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्तिजा की मौला उस नाम दा वास्ता जरा अपने नाम दे नाल लिखिया होया मेरी भुल नूं माफ फरमा दे। तो अर्श वाले रब ने अपने महबूब दे नाम दे नाल हजरत आदम अला नबी दी भुल नूं माफ फरमा दिता। 350 साल रोए, इतना रोए जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो सुबह तो लैके शाम तक सोचा करो असा कितने गुनाह करने, कितनियां गलतियां करने, अल्लाह अकबर, कितनियां खतामा कर देने। कदी अपनी खता ते रोया, कदी रोना आया कि अपने जुर्म के ऊपर माफी मंगी अपने मालिक दे कोल। अल्लाह अकबर कबीरा। जदों जनती जन्नत ते दोज़खी दोज़ख जान गए मा सलककुम फी सकर, ते जनती दोज़खियां कोल पुछणगे कि तुसी जहन्नम दे अंदर किस वजह दे नाल गए हो, जहन्नम दे अंदर किस वजह दे नाल गए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जहन्नमी कहणगे लब नकुम मिनल मुसल्लीन, असा दुनिया ते नमाज नहीं सी पढ़दे, इस वजह दे नाल जहन्नम दे अंदर चले। असी नमाज तो दूर है, नमाज के करीब नहीं सी जाते, नमाज नहीं सी पढ़ते, इस वास्ते रब ने सानू जहन्नम के अंदर धकेल दिता है। और याद रखना कयामत वाले दिन अल्लाह दे हुजूर की होएगा, अल्लाह दे हुजूर हुक्म होएगा कि सब झुक जाओ, सजदे दे अंदर आ जाओ। जो कयामत का दिन होएगा आवाज आएगी सब झुक जाओ, सजदा करो अल्लाह दी बारगाह दे अंदर। तो जो सजदे का हुक्म होएगा ना, अपने ईमान नाल जरा सोचना, जेडे दुनिया ते नमाज पढ़ते होंगे ना वो सारे सजदे के अंदर चले जाएंगे, और जेडे दुनिया ते नहीं पढ़ते हो बेनमाजी ने उन्होंने भी दिल करेगा कि अज तो अस अल्लाह दे हुजूर खड़े हैं, सामने खड़े हैं, ते झुक जाइए। और आवाज आ रही है रब दी कि झुक जाओ मेरी बारगाह के अंदर, सजदा रेज हो जाओ। सजदा करन की कोशिश करनगे लेकिन कब्र अकड़ जाएगी, कमर अकड़ जाएगी, सजदा नहीं कर सकणगे। और अपने ईमान नाल दसो जदों अल्लाह दे हुजूर सामने नहीं सजदा कर सकणगे उस वक्त हालत की बन जाएगी, उस वक्त की बनेगा साडा। बेनमाज़ी दी कमर सीधी सरिया वांगू हो जाएगी, उस दिन भी झुक नहीं सकेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर नहीं सी झुकिया ना। मेरे हुजूर ने फरमाया ना कि नमाज, एक सहाबी ने अर्ज की, सुनिया मेरी अखां दा नूर नहीं है, मैं नबी ना वा, क्या मैं घर के अंदर नमाज पढ़ लिया करा? मेरे हुजूर ने फरमाया क्या तेरे तक अजान की आवाज आउंदी आ? अर्ज की सुनिया आउंदी आ। तो मेरे हुजूर ने फरमाया मस्जिद के अंदर नमाज पढ़, है नबी ना ऐसी, अखां दा नूर नहीं है ऐसी। और फरमाया ना हदीस पाक है, मेरे नबी ने फरमाया अपने घरों के अंदर मस्जिद बनाओ, अपने घरों के अंदर। अल्लाह अकबर, अपने घरों के अंदर मस्जिद। फरमाया मेरे नबी ने अपने घर के अंदर एक मखसूस जगह बनाओ, जिस जगह के ऊपर बच्चे ना जान, जुतियां ना जान, जगह मखसूस कर दो जिसके ऊपर खड़े होके नमाज पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया अपने घरों के अंदर मस्जिद बनाओ, अपने घरों में कब्रस्तान ना बनाओ। और कब्रस्तान किवें बनते हैं? घर के अंदर बाप भी होए, बेटे भी होन, बेटियां भी होन, बीवी भी होए, भाई भी होए, ते नमाजी एक भी ना होए, वो घर वाले जिंदा नहीं बल्कि हुजूर फरमा रहे ने वो मुर्दा कब्रस्तान है। जिथे नमाज नहीं पढ़ी जाती, जिथे नवाफिल नहीं अदा किए जाते, वो घर जिंदा नहीं, घर मुर्दा है। तो अजीजा ने मोहतरम, नमाज बहुत अहम है, नमाज बहुत जरूरी है। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज वाली रात 50 नमाज़ों का तोहफा लेके हुजूर आए। कितनी नमाज़ां? 50 नमाज़ों का तोहफा कौन लेके आए? मेरे मुस्तफा करीम हुजूर 50 नमाज़ों का तोहफा लेके आए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह 6वें आसमान के ऊपर मुलाकात हुई, सुनिया की लेके आओ, लेके आयो। हुजूर ने फरमाया रब ने 50 नमाज़ां दित्तियां ने। अर्ज की सुनिया मेरी उम्मत के ऊपर सिर्फ 3 फर्ज सन। किनियां? हजरत मूसा की उम्मत के ऊपर किनियां सन?
तीन नमाजा अर्ज की सुने मेरे उम्मती वो तीन नहीं सी पढ़ते ते ये ते 50 ने, मेहरबानी करो वापस जाओ। हुजूर वापस गए, फरमाया सुने थोड़े आन दे नाल 5 माफ कर दी। टाइम बिल्कुल मुख्तसर है, फरमाया 5 माफ। फिर हजरत जनाब रसूल अरबी तशरीफ लेके आए। हजरत मूसा ने अर्ज की सुनिया कितनी, फरमाया 45 रह गई ने। मुख्तसर अल अर्ज। फिर क्या जी सुनिया वापस जाओ, फिर क्या वापस जाओ, फिर जाओ वापस। हुजूर 9 मरतबा गए ते नमाजा हर मरतबा 5 माफ होंदियां रहियां ते 45। अच्छा कई बंदे बेली ऐसे भी बैठे होंगे कि हजरत मूसा ने क्या सुने एक बारी फिर जाओ, जो 45 माफ हो गई ना तो हजरत मूसा ने अर्ज की सुनिया एक बारी फिर जाओ। तो कई बेली कहते बैठे होंगे जे एक बारी हजूर चले जाते तो काम बन जाता। 45 तो पहले गई सन तो एक बारी चले जाते तो 5 भी। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखना मेरे हुजूर ने फरमाया हजरत मूसा दे इसरार दे ऊपर कि सुनिए एक बारी वापस जाओ। तो हुजूर ने फरमाया ए मूसा मैनू ओदी बारगाह दे अंदर हया आ रही है, मेरे जान दे नाल 45 ते सिर्फ 5 रह गई ने, 45 माफ हो गई ने। ते हुजूर जदों आन लगे ना, वापस ना गए, आन लगे ते परेशान कि काश मेरे उम्मती 50 पढ़ते तो 50 का कितना बड़ा सवाब होना सी। तो मैं 45 माफ करा के आ गया। तो कहा जी मेरे उम्मती 50 ही पढ़ते तो कितना बड़ा सवाब होना सी। तो अर्श वाले रब ने फरमाया ए मेरे महबूबा परेशान नहीं होना, गमज़दा नहीं होना, सोच च नहीं पैना। सुनिया 5 तुसी लेके जा रहे हो, सिफर असी अपने कोल रख लिया है। जिहड़ा तुहाडा उम्मती 5 भेजेगा ना, मैं रब ओदे नाल सिफर ला के 50 कर दिया करा। पढ़िए 5 साढ़े कोल आ गई ते सिफर मालिक कोल है। पढ़िए 5 सवाब 50 दा मालिक 45 नाल ला दिंदा, यानी सिफर लग के 5 दे 50 होदियां जांदियां ने। एक खास करम है हुजूर दे उम्मतियां दे ऊपर। तो फिर नमाज नूं नहीं छोड़ना चाहिए, नमाज नूं जाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज नूं छोड़ना नहीं चाहिए, नमाज तो पीछे नहीं रहना चाहिए, नमाज नूं अदा करना चाहिए। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिन दी मिराज है। सलातु इमादुद्दीन, मेरे नबी ने फरमाया नमाज दीन दा सुतून है। और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया कि नमाज मेरी अखां दी ठंडक है। तो नमाज नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी हालत के अंदर। और अगर नमाज सी छोड़ांगे, मेरे नबी ने फरमाया एक नमाज जानबूझ के छड्डन वाला एक काफरा वाला कम कर रहा। असी किनियां छोड़ देने, पता ही नहीं जिंदगी दी नमाज़ां किथे गई। एक नमाज जान बुझ के छोड़वाने वाला, कज़ा करने वाला, नमाज ना पढ़ने वाला जहन्नम के अंदर गैर नामी वादी के अंदर जाएगा। और वो इतनी वादी खतरनाक है कि पूरी जहन्नम दे कोल पनाह मंगदी है। इतनी वो भयानक, इतनी जरा है वो सख्त है। एक नमाज नूं छोड़न वाला ओदे अंदर जाएगा ते जिदे पूरी जिंदगी दे सजदे ही ना होए होण। इबलीस नूं क्यों बारगाह दे विचों कढिया गया सी? हालांकि मुअल्लिमुल मलाकूत ऐसी, चप्पे चप्पे दे इबादत कीती ऐसी, सारे फरिश्तियां दे नाल वाला ऐसी, सारे फरिश्तियां दा उस्ताद ऐसी, मुअल्लिमुल मलाकूत ऐसी, ते क्यों कढ़िया गया? सिर्फ हजरत आदम नूं सजदा नहीं सी कीता। एक सजदा ना करने वाला हजरत आदम नूं शैतान इबलीस बारगाह खुदावंदी विचों रांदा जाए और लानता दा तो क़यामत तक ओदे गल दे अंदर पै जाए। ते सुबह तो लेके शाम तक 96 सजदे, 48 रकातों। कितने सजदे? 96 सजदे, 48 रकातां छोड़न वाला। और 48 रकातां दे 96 सजदे छोड़न वाला किस अजाब के अंदर गिरफ्तार ते मुब्तला हो। आज किसी यार ते दोस्त का मैसेज आ जाए ना फोन के ऊपर, किसी बेली का, वो मोबाइल में पैसे ना आना, वो बंदा कोशिश करेगा भाई जल्दी जल्दी कोई एडवांस ही लेने पैन ते लैके ते उन्होंने जवाब दिया मेरे दोस्त मेरे वाल मैसेज आया, पैगाम है, पैगाम का जवाब वापस दिया।
उधार लैके दुनियादार वाल पैगाम ते उन्होंने वापसी जवाब दे रहे हैं ते इधरों तेनों रब दे घर दे विचों मैसेज नहीं आउंदा। इथों 5 वक्त तेनों आवाज दी जाती है, आवाज दी जाती है कि मस्जिद के अंदर आ, नमाज पढ़ने वास्ते आ, अल्लाह दे घर दे अंदर आ जा, अल्लाह दे घर दे अंदर आ, नमाज पढ़ने वास्ते आ। अजीज़ान मोहतरम तवज्जो करनी आ, 5 वक्त जदों सानू आवाज दी जाती है ते उस वक्त भी असी नमाज वाल ना आईए। अल्लाहु अकबर कबीरा, मस्जिद वाल ना आईए, नमाज पढ़ने वाल ना आईए, तो फिर अंजाम की होएगा? कब्र दे अंदर की हशर होएगा? हशर दे अंदर की होएगा? अपनी इस्लाह करिए, अपने आप को अंदरों बाहरों पाक को साफ करिए। आज कोई बुजुर्ग किसी को बेटे नो पुत्र नो भाई नो कह दे मैं नमाज पढ़ने वास्ते जा रहा, पुत्र आ जा जी मेरे कपड़े साफ नहीं है जी मेरे कपड़े साफ नहीं है जी, फलां 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 बहाने होंगे। तो अल्लाह दी बारगाह के अंदर आके वेखते सही, मालिक फरमांदा है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मेरी बारगाह के अंदर आके वेख के सही। तू जब मेरी बारगाह के अंदर आ जाएगा, तेरा तन ते तन है ना, मैं तेरे मन नू भी पाक ते साफ कर दूंगा। तन ते तन है ना जी, मालिक अंदर भी पाक फरमा देगा। हुजूर ने फरमाया जदों नमाजी नमाज वास्ते वुजू करदा ना, हुजूर ने फरमाया मुकद्दर ते खुश नसीब है वो घर जिहदे च बुजुर्ग तहज्जुद दे वेले उठ के ते वुजू कर रहा हुंदा नमाज वास्ते, नौजवान उठ के वुजू कर रहा हुंदा। हुजूर फरमाते ने वुजू वास्ते जदों चुल्लू पानी दा भरिया जांदा, जिहदा चुल्लू पानी दा भरिया जांदा वुजू वास्ते नमाज वास्ते ने वुजू दी तैयारी पिया करदा। हुजूर फरमाते ने इवें चुल्लू दे अंदर पानी पाउंदा, पिछले गुनाह अल्लाह सारे माफ कर दिंदा। यार जरा चुल्लू पानी दा पाए ते पिछले गुनाह माफ हो जान, ते जदों सब ताला दी बारगाह दे अंदर अल्लाहु अकबर करके खड़ा होएगा, उस वक्त की मकाम होएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते ने गुनाह कंधियां ते मोढे ते रखे जांदे आ ते अपने जिहड़े सर ते रख दिते जांदे ने। जदों रुकू दे अंदर जांदा ओदे कदियां वाले गुनाह जड़ जांदे ने, जदों सजदे दे अंदर जांदा सजदे दे अंदर सर वाले गुनाह गिर जांदे ने। नमाज पढ़ के जदों जान लगदा ना क्योंकि गुनाह डिग गया, साइड ते हो गया, नमाज पढ़ के जा रहे फरिश्ते अर्ज करदे सोने दे गुनाह इन्हू वापस दे दईए। मालिक फरमांदा नहीं, इन्हें हुण मेरी इबादत दे अंदर है सर झुकाया, असां एक बारी इहदे माफ कर दित्ते ते हुण इहनू नहीं देने, हुण पाक साफ हो के जा। तो खालिक की कायनात दी बारगाह दे अंदर दुआ है, नमाज पढ़िया करो भाई, मस्जिद अंदर आया करो। दुनिया ते रह जानियां और दीन कब्र दे अंदर भी काम आएगा, हशर दे अंदर भी काम आएगा। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला मैनू तुहानू सारियां नू साडी औलाद नू नमाजी बनाए, कुरान सुन्नत ते अमल करने वाला बनाए।